इस फिल्म में भी हैं साथ में, लेकिन लाइन के दूसरी तरफ है। कोई चीज आपको पसंद है तो बाद में पैसा नहीं देखते, करना है तो कर। दूसरी बात, हम लोग बहुत समय से साथ में काम कर रहे हैं। हमने बड़े पर्दे पे पहली बार काम कर रहे हैं साथ। इसमें एक कास्ट और है, वो दरवाजा है। तो जब से वो कहानी सुनी थी तब से हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। दोस्ती इस फिल्म में नहीं। हेलो नॉक नॉक, कौन है? मैं हूँ दयानंद शेट्टी और मैं हूँ आदित्य श्रीवास्तव, और आप देख रहे हैं फिल्मी चर्चा राहुल के साथ। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ है हेलो नॉक नॉक कौन है फिल्म की कास्ट। तो चलिए बिना देर के स्वागत करते हैं हम आदित्य श्रीवास्तव जी का और दयानंद शेट्टी जी का। कैसे सर आप लोग? थैंक यू वेरी मच। मैं तो फैन रहा हूँ पूरी दुनिया। आप दोनों के जो कॉम्बिनेशन है सीआईडी सीरियल में जो था, अभी भी चलता आ रहा है, वो फैन रहे लोग। इस बार क्या नया करने की कोशिश की आप लोगों ने साथ में? और वो सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों साथ में आ रहे हैं। हम लोग साथ में, आपने देखा ही होगा बहुत, लेकिन हम लोग कानून के लाइन के इस तरफ थे तो साथ में थे। इस फिल्म में भी हैं साथ में, लेकिन लाइन के दूसरी तरफ है। ओके। और डेफिनेटली एक कॉन्शियस एफर्ट रहा कि हमारी जो इमेज है, जो हमारा जो सीआईडी से लेना देना है, वो बिल्कुल ना दिखाई पड़े। तो हमें अपने कैरेक्टर भी करने थे और उसकी सिमिलरिटी से भी बचना था। दूसरी बात, हम लोग बहुत समय से साथ में काम कर रहे हैं। हमने बड़े पर्दे पे पहली बार काम कर रहे हैं साथ में। तो ये जैसा प्रवाल ने भी बोला था कि बड़े पर्दे पे एक, हम तो बचपन से तो बड़े पर्दे ही देख के निकले थे। सबके अपने मन में रहता है ना कि सिनेमा के बड़े पर्दे में आए एक्टर, तो उसमें मौका मिला और हम दोनों एक साथ आए हैं। ये एक यूनिकनेस है इसमें। कास्टिंग का क्या रहा सर? इन्होंने अप्रोच किया या मेकर्स ने अप्रोच किया? क्या कास्टिंग का प्रोसेस आपका? कास्टिंग तो प्रवाल बरुआ की ही है। प्रवाल बरुआ जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो कुछ यूनिक लिखते हैं। यूनिक, उनका नॉर्मल हट से हटके ही सोचते हैं हमेशा। उनकी जो पुरानी फिल्में भी हैं और ये वाली फिल्म खास तौर पे, उनके दिमाग में पहले से ये कैरेक्टर था। और ये भी था कि दया और अभिजीत को लेके बनाएंगे। ये पहले से विजन था कि विजन दोनों को था, साथ में लेके दोनों को साथ में लेके आएंगे और दोनों को क्या कैरेक्टर देंगे, वो भी उनके दिमाग में था। तो जब से वो कहानी सुनी थी तब से हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। और दया ने थोड़ा सा इसमें पुश किया, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए। फिल्म बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन दया इसके बैकबोन बने एज एन एक्टर। तो काम किया, इसको प्रोड्यूस भी किया इस फिल्म को। तो एक तरीके की होम प्रोडक्शन है ये हमारी। ये दोस्ती सर जो बिहाइंड द कैमरा आपका सीआईडी में हमेशा रहा है, इस फिल्म में कितना हेल्प किया ये दोस्ती आप लोगों के साथ वाला? नहीं, दोस्ती सीआईडी में है। यहाँ पे स्टोरी लाइन के हिसाब से ये दोनों थोड़ा एंटाई है, मतलब कैरेक्टर अलग ही है। तो सस्पेंस वही है कि ये दोनों जो एक ही शो से निकल के इस फिल्म में जो काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को जान भी नहीं रहे हैं, मतलब कोई ऐसी पुरानी दोस्ती नहीं है। और वो ऑडियंस के लिए भी एक सरप्राइज है कि आपस में मतलब भिड़ रहे हैं लोग, दोनों अगेंस्ट ईच अदर है। तो दोस्ती इस फिल्म में नहीं है। फिल्म में नहीं, एक बॉन्ड जो होता है दो एक्टर के साथ में, जो बॉन्ड होता है बिहाइंड द सीन, क्या ऑन स्क्रीन वो हेल्प करता है? हाँ, डेफिनेटली हेल्प करता है, हर चीज़ में हेल्प करता है वो। आप अगर काम भी, मतलब जैसे आदित्य सर तो मतलब हमारे अच्छे मित्र है ही है। उसके अलावा भी जो सोनाली जी हैं, वो भी आदित्य की बहुत बड़ी फ़ैन रही है, जैसा उन्होंने कहा भी। और जब इन पहले काम भी कर चुके हैं साथ में, तो वो हेल्प करता है। जब उनको अप्रोच करते हैं, ये बोला, अच्छा कास्ट कौन है? बोला, अच्छा आदित्य भी है, अरे चलो मज़ा आएगा। दैट हेल्प्स द फिल्म। तो वैसे ही बरखा जी का था कि भाई ये सीआईडी वाले कास्ट है, चलो अच्छा लगे, इनके साथ काम करेंगे, तो वो हेल्प करता है। सर हमेशा से जो एक इमेज रही है लोगों की, दया दरवाजा तोड़ो, यहाँ तक कि सिंघम रिटर्न में फिल्म में भी यहाँ तक वो यूज हुआ है। क्या वो बैरियर अभी टूटेगा या इस फिल्म में भी कुछ दिखने को मिलेगा कि करो ये कुछ ऐसा खूंखार चीज? नहीं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोलना नहीं। हाँ, कोई बेल बजाए, कोई कुछ भी करे, दरवाजा खोलना नहीं। उल्टा हो रहा है यहाँ। उल्टा हो रहा है, बट एसोसिएशन विद दरवाजा है यहाँ पर भी। ये मैंने बाद में सबकॉन्शियसली रियलाइज किया कि हेलो नॉक नॉक कौन है, नॉक नॉक आप दरवाजे भी करते हैं। पहली बार दरवाजा नहीं खुला। नहीं खुला, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मत खोलो, मत तोड़ो, ये हम मत उसको ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इस फिल्म में 5-6 कैरेक्टर, जैसे आपने देखा होगा, लिमिटेड कास्ट है। इसमें एक कास्ट और है, वो दरवाजा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। रोल प्ले कर रहा हाँ, वो भी बहुत अलग रोल प्ले कर रहा है। जितनी बार फिल्म में नॉक नॉक होता है ना, वो पूरा भूचाल आ जाता है। सारे कैरेक्टर जो हैं अपने
अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो दरवाज़ा भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फिल्म में। सर जहाँ तक आपने सुना होगा, लोग जब इंसान बाप बनता है तो 10 तरफ से लोग बोलते हैं, अब बाप बने हो, जिम्मेदारी बढ़ी है। इस बार आप फिल्म मेकर बने हैं सर, जो निर्माता बने हैं आप, कितनी जिम्मेदारी आपके सर पे आई है और लगा कि कितना चैलेंजिंग है ये चीज एक्टर होने के साथ साथ? पता नहीं, कोई एक्चुअली कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर अगर ये बोलता है तो ठीक है, मुझे तो कोई प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि खाली वो एक टैग है, दया शेट्टी एक्टर है, दया शेट्टी नीचे प्रोड्यूसर, या एज अ प्रोड्यूसर दया शेट्टी का नाम आ गया हो। क्योंकि मेरी टीम, जो हम लोग जो सीआईडी में हमारी जो टीम थी, वही टीम प्रोडक्शन हैंडल कर रही थी। तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं था, कहाँ पे कैसे कॉस्टिंग वेस्टिंग बजटिंग कहाँ पे कट करना है, सब वही कर रहे थे। तो वो हमारी एक फ्रेंडली टीम है जो मेरे पीछे है या हमारे पीछे है, वो काम कर रही है। तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे मतलब कभी कभी ऐसा लगता है अच्छा दया शेट्टी मेरा प्रोडक्शन है क्या, मुझे भी फील थोड़ा टाइम लगता है, पिंच करना पड़ता है, बिकॉज इन लोगों ने कोई बाहर आने ही नहीं दिया मुझ पर, है ना। तो काम बड़ा स्मूथली हुआ और लग गया, प्रोड्यूसर भी बन गया मैं। तो व्हेन यू हैव अ बेटर टीम, गुड पीपल अराउंड यू, थिंग्स बिकम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। बट प्रोड्यूसर का एक बजट कंट्रोलिंग माइंड भी होता है कि कितना कंट्रोल करना है, कितना पैसे बहाने हैं मुझे अपने मेकिंग में। आपने कितना रखा है? तो मेरे से ज्यादा मेरी टीम कंट्रोल कर रही थी। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई सबको खाना अच्छा खिलाओ, हाँ। तो उसमें भी वो थोड़ा नहीं नहीं थोड़ा इसमें है। तो मैं तो उस मामले में बिलीव नहीं करता, कोई चीज Okay. कंट्रोल करना या कोई भी चीज में मैं बिलीव नहीं करता। उनका है, उनका काम है, वो जी। दे आर बीइंग पेड फॉर इट, तो वो कर रहे थे और उन्होंने बखूबी अच्छा काम किया। तो हमारा पूरा शेड्यूल एकदम टाइम से था, हमारा शेड्यूल विदाउट हिकअप्स, नो मैसअप, कुछ नहीं, हर चीज बढ़िया, जितना हमने सोचा था जितने दिन में होना चाहिए, क्योंकि सेट लगाया हुआ था, उतने दिन में कंप्लीट हुआ। तो हर चीज निर्धारित समय पे हमारे प्रोडक्शन टीम ने किया। इस बार थोड़ा सा सर ये फन क्वेश्चन है तो आंसर भी कुछ वैसा होना चाहिए। अपने लिए क्या बजट निकाला आपने प्रोड्यूसर के नाते, बतौर एक्टर? अभी तक तो लिया नहीं है, अभी तक तो लिया नहीं है, लेट्स सी। मतलब हर आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा आंक लेता, बट ठीक है, नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है। प्रोजेक्ट अच्छा था, हमारे जो डायरेक्टर साहब है उनका एक स्क्रिप्ट था जो हम चाहते थे कि बने। मतलब फर्स्ट टाइम जब हमने स्टोरी सुना था, आदित्य में साथ में ही थे, जब हमने स्टोरी सुना उसी वक्त हमारा ये था कि यार ये बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, इसको करना चाहिए। फिर कोविड का टाइम आया, देन अगेन प्रभाल सर मिले, यार मुझसे हमने पूछा सामने से, सर उस स्क्रिप्ट का क्या हो गया आपका, बोला नहीं नहीं है करने का वो। उसके बाद फ्लोर पे चले गए। जब कोई चीज आपको पसंद है तो बाद में पैसा नहीं देखते, करना है तो कर। सेम इसी क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, क्या इन्होंने दोस्ती यारी के नाते बजट कम दिया या स्टैंडर्ड मेंटेन हुई? नहीं नहीं, एक अच्छे काम से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बजट मैटर ये मैटर कभी नहीं कर रहा है। हर पिक्चर, हर स्क्रिप्ट का अपने आप में एक बजट निर्धारित होता है। वो डायरेक्टर के विजन पे डिपेंड करता है। और प्रभाल हमारे पुराने दोस्त हैं, बहुत सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे थे। तो इस पिक्चर का जो भी बजट होगा वो इन्होंने कमी नहीं होने दी। ये इम्पोर्टेंट बात है। एक पिक्चर को बनाने के लिए सब कुछ तैयार हो, है ना, और अगर पीछे कोई एक आदमी खड़ा ना हो, प्रोड्यूसर ना खड़ा हो, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव जरूर आए। फाइनली दया खड़े हो गए पीछे, और ये बहुत बड़ी बात है। पिक्चर प्रोड्यूस करना इतना आसान काम नहीं है। इनका जो टेंशन था उन्होंने अपने तक ही रखा, सेट पे नहीं आने दिया। सेट पे वो एज एन एक्टर ही काम करते रहे, और जो भी प्रेशर होगा, तकलीफ होगी, वो सेट में, ऑपरेशन में कहीं नहीं दिखाई पड़ा। जो जिसने डिमांड किया वो उसको फुलफिल हुआ। जो जितने डेज डायरेक्टर ने मांगे उतने मिले, जितने जो कैमरा चाहिए था वो कैमरा मिला। तो प्रोडक्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, और ये बड़े जिगरा का काम है जो उन्होंने किया एक्चुअली। आजकल के एक्टर्स, आजकल मतलब कि जो 5 साल 10 सालों में काम शुरू किए हैं, उनका एक सवाल रहता है और एक शिकायत भी है कि जब वो किसी रोल में ढल जाते हैं, कंटिन्यू 3-4 रोल मिलने लगता है सेम टाइप का, तो उनकी शिकायत ये होती है कि वो टाइप कास्ट हो चुके हैं। कभी ये प्रेशर आपके माइंड में आया है कि ये सीआईडी वाले रोल को लेके प्रेशर, लोग और किसी नज़र में नहीं देख पा रहे हैं हमें? नहीं, मुझे तो 30-35 फिल्में मिली हैं इस 20-25 साल में। लोगों ने तो देखा है मुझे अलग रोल में, तभी तो ऑफर किया, वरना क्यों ऑफर करते हैं। कभी इस चीज़ का प्रेशर कभी नहीं लिया आपने? देखिए, मतलब काम अगर ना मिले तो प्रॉब्लम है, काम ना मिले तो प्रॉब्लम है। हम यहाँ आए हैं काम करने के लिए। भले ही हमें काम- सेट पे जाना पसंद है, हमें काम करना पसंद है। तो हम तो बहुत एंजॉय करते हैं। हम एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए ऑडियंस एंजॉय कर रही है। इतने सालों से हम एक शो कर रहे हैं, वरना
2-3 महीने में शो बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, इस मामले में मुझे थोड़ा लकी रहा हूँ, मुझे कुछ अलग करने का मौका मिलता रहा है। तो मैंने जितनी फिल्में की वो कोशिश की कि इस किरदार से अलग हो, तो वो मिलता रहा है। मैं आई एम लकी मैन, दैट्स आई कैन से। दरअसल जब नई प्रोडक्शन हाउस मार्केट में आती है तो नए एक्टर्स के जहन में एक वो खलबली मच जाती है, अच्छा नया काम मिलेगा। कितनी जिम्मेदारी निभाएंगे आप नए एक्टर्स को काम देने के लिए? नई शुरुआत हो रही है आपके प्रोडक्शन की। अ, अगर आगे कुछ अच्छा काम निकलता है एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं करता हूँ, तो जितने हमारे जान पहचान जितने एक्टर्स हैं या स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, बेसिकली कास्टिंग के थ्रू ही होगा कि जो, हाँ मतलब ऐसा नहीं कि वो हमारा जान पहचान वाला न, वो नहीं होगा। कैरेक्टर के हिसाब से कास्टिंग होगा। अगर वो लग रहा है वो परफेक्ट है उस कैरेक्टर के लिए, तो डेफिनेटली कास्ट होगा, है ना। और ऐसा नहीं कि नया आर्टिस्ट है तो पैसे नहीं। एज एन आर्टिस्ट वो यू मेक इट अ पॉइंट, जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। ये अचानक ये स्क्रिप्ट की वजह से ही प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की आपने, या प्रोडक्शन हाउस पहले से आपके जहन में था? नहीं, इससे पहले हमने एक तुलु फिल्म की थी, इसी बैनर के अंदर? हाँ, दया सिटी फिल्म्स। और उसके अलावा ये है, और मतलब अभी जस्ट स्टार्ट किया है, बट कपल ऑफ चीजें दया सिटी प्रोडक्शन के थ्रू हो इसको आप चुका है। प्रोसेस में रखेंगे आगे Right. कंटिन्यू। इस फिल्म को लेके क्या प्लान कर रहे हैं आप? कितने थिएटर्स रिलीज होंगे या प्रमोशन की एक्टिविटी? थिएटर्स अभी तक सिर्फ हमने 7 नवंबर डेट डिक्लेयर किया है। कितने थिएटर्स होंगे, बहुत ज्यादा थिएटर्स में नहीं होगा इसको, बट मल्टीप्लेक्सेस में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेट्रो सिटीज वाले हैं, बहुत कंटेम्परेरी है, थोड़ा मेच्योर्ड कंटेंट है। मतलब एडल्ट कंटेंट नहीं, थोड़ा मेच्योर्ड है, सिटी का है, तो थोड़ा उस हिसाब से रिलेशंस के ऊपर है। तो आई थिंक यंग जनरेशन विल लव दिस फिल्म। आप बताइए सर, इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं आपकी? एक अच्छा काम करने की कोशिश की गई है, और बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाई है, और अपने घर के लिए तो बनाई नहीं। उम्मीदें बहुत हैं। हमको लगता है कि पसंद आनी चाहिए। टफ टाइम है, थिएटर में जाना बहुत डिफ़िकल्ट है आजकल, फिर भी हिम्मत कर रहे हैं हम लोग, दया सर मेहनत कर रहे हैं। तो हम कुछ यूनिक परोसेंगे ज़रूर, हम कुछ यूनिक देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि लोगों को पसंद है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।